वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 8 और 5 के प्रोजेक्ट कार्य का अंक पत्रक कब तक हमें भरना है और इसके मूल्यांकन की जिम्मेदारी किन शिक्षकों की होगी, किस स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन होगा, इसकी ऑनलाइन फीडिंग कहां से की जाएगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आ रहे थे। तो आज के वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे कि हम समय रहते हुए वार्षिक परीक्षा के लिए, जैसा कि हमें पता है कि वार्षिक परीक्षा का आयोजन 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला जो है बाह्य मूल्यांकन, जिसमें हम 60 अंक का जो पेपर होगा 24 क्वेश्चंस का, जिसका जो टाइम टेबल है उसके अनुसार निर्धारित तिथि पर उस विषय का पेपर होगा। इसके पहले हमें 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य बच्चों से कराया गया है, उनका मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी कौन से शिक्षकों की होगी, इससे संबंधित विशेष दिशा निर्देश हमारा जो राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र था 17/3/2022 का पत्र क्रमांक 1999, इसमें स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि जो प्रोजेक्ट कार्य है, तो प्रोजेक्ट कार्य को बच्चों से कराने के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी, उस समय सीमा के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट कार्य वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थी को 21 मार्च 2022 को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण करने के पश्चात छात्रशाला में विषय शिक्षक के पास 31 मार्च तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात अंक सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संकुल केंद्र पर 16 अप्रैल तक जमा की जाएगी। तो ये मुख्य बातें हैं इसकी, ये हमें ध्यान रखना है प्रोजेक्ट कार्य के लिए कि जो बच्चों को दी गई प्रोजेक्ट वर्कशीट थी, समस्त विषयों के प्रोजेक्ट वर्क हमें 31 मार्च तक बच्चों से हर हालत में जमा करा लेना है और उनका मूल्यांकन विषय शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद प्रधानाध्यापक के सत्यापन के बाद इन्हें हम संकुल केंद्र को प्रस्तुत करेंगे। अब इसके बाद जो संकुल केंद्र के बारे में भी जो इनके प्रोजेक्ट कार्य के अंक भरने की जिम्मेदारी थी, वो हमारे संकुल प्राचार्य की थी, जहां की हमारी जो निर्देशिका है राज्य शिक्षा केंद्र की, इस निर्देशिका में ये 11 नंबर पॉइंट इसमें दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसको हमें कब तक ऑनलाइन करना है। तो प्रोजेक्ट कार्य यानी कि आंतरिक मूल्यांकन शाला प्रभारी द्वारा शाला जिस संकुल में स्थित है उस संकुल केंद्र में परीक्षार्थी के प्रोजेक्ट कार्य यानी आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक जमा कराया जाएगा तथा संकुल प्राचार्य द्वारा अपने संकुल की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे। तो ये इसकी जो जिम्मेदारी है दोनों लोगों की संयुक्त रूप से बनती है, तो शाला प्रभारी की, दूसरा संयुक्त संकुल प्राचार्य की। शाला प्रभारी को निर्धारित समय पर संकुल को उपलब्ध करा देना है और उसके बाद संकुल प्राचार्य के द्वारा 18 अप्रैल तक इनके अंकों को ऑनलाइन कर देना है, क्योंकि इस बार जो अंक पत्रक यानी कि मार्कशीट है, प्रोग्रेस कार्ड जो है वो कंप्यूटर के द्वारा ऑनलाइन ही जनरेट किया जाएगा, इसीलिए समय रहते हुए इन्हें हमें ऑनलाइन करना है। इसके लिए जो अंक पत्रक है, प्राप्तांकों का जो पत्रक है किस प्रकार से भरा जाएगा, इसे भी हम देखेंगे। तो इसके लिए जुड़े रहे हमारे वीडियो से अंत तक। तो इसके लिए अंक पत्रक को कैसे भरा जाएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं ये फॉर्मेट है जिसमें वार्षिक परीक्षा 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य अंक पत्रक कक्षा 8। तो इसमें कुछ इस तरह के कॉलम होंगे, जैसे कि पहला कॉलम है क्रमांक का, क्रमांक के बाद जो दूसरा कॉलम आ जाता है हमारा सरल क्रमांक। जो बच्चे का प्रवेश पत्र दिया गया है प्रत्येक छात्र का, तो उसमें 2 बातें मुख्य रूप से अलग अलग दी गई है, एक है सरल क्रमांक, दूसरा है अनुक्रमांक। तो ये जो सीरियल नंबर आपके विद्यालय का कुछ भी हो उसके अनुसार हो सकता है। सरल क्रमांक जो बच्चे के रोल नंबर में दिया गया है
वो सरल क्रमांक हमें यहाँ अंकित करना है। और अनुक्रमांक, अनुक्रमांक पहले के अनुक्रमांक ही सीरियल से हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो अनुक्रमांक है प्रत्येक छात्र की समग्र आईडी को अनुक्रमांक बनाया गया है। इसीलिए सरल क्रमांक के मान से ही हम बच्चों को कक्षा में जो परीक्षा है उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। तो उसी आधार पर हमारे जो राशा है या उनकी उपस्थिति पत्रक है बच्चों के, वो जनरेट किए गए हैं। तो सबसे पहले हम सरल क्रमांक के अनुसार बच्चों को इस फॉर्मेट में पूरा एंट्री कर लेंगे। उसके बाद प्रत्येक बच्चे का अनुक्रमांक, उसके बाद परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम। इसके बाद कक्षा 8 के लिए जो सब्जेक्ट है, हिंदी में प्रोजेक्ट कार्य यानी 40 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं वो हमें लिखना है। हिंदी के बाद अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन 6 विषय के अलग अलग जो 40 में से अंक प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद अंत में यहाँ पर हो जाएगा टोटल के बच्चे के कुल प्रोजेक्ट में कितने अंक हैं। तो इस तरह से 6 विषय के हमें मार्क्स इस प्रपत्र में भर के संकुल पर जमा करना होंगे। इसी तरह से कक्षा 5वीं का ये अंक पत्रक है, इसको हमें भरना होगा। उसी क्रम में क्रमांक हो जाएगा, क्रमांक के बाद फिर सरल क्रमांक जो कि हमें उसके प्रवेश पत्र से लिखना होगा। प्रवेश पत्र पे ही अनुक्रमांक दिया गया है तो उस अनुक्रमांक हमें लिखना होगा। विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, इसके बाद विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण, चारों विषय के प्रोजेक्ट के अंक हमें भरना है और उनका यहाँ पर टोटल करना है। ये पूरी शीट फिल करने के पश्चात कक्षा शिक्षक हस्ताक्षर करेंगे 5वीं और 8वीं के लिए, और शाला जो प्रधान है, प्रधान अध्यापक या प्रधान पाठक या जो भी विद्यालय इंचार्ज है, उनकी सील और हस्ताक्षर किए जाएंगे इन दोनों ही पत्रकों पर, 5वीं के लिए और 8वीं के लिए। तो इस तरह से हमें इस वार्षिक परीक्षा के लिए प्रोजेक्ट कार्य का अंक पत्रक 16 अप्रैल तक हर हालत में संकुल पर जमा करना है, जिससे कि समय रहते हुए उनकी पोर्टल पर एंट्री की जा सके और सही समय पर हमारे पास जो अंक सूची है, प्रोग्रेस कार्ड है, वो हमारा जनरेट किया जा सके। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं कुछ इसी तरह के वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।